तयार असल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केले। तर ही दृश्य आपण पाहतोय। काही झालं तरी आम्ही संसदेवर मोर्चा काढणारच अशी आक्रमक भूमिका या आंदोलकांनी घेतलेली आहे। तुम्ही आम्हाला एकाला पकडाल पण आमच्यासारखे अजून 10 तयार होतील, त्यामुळे आम्हाला अडवू नका असं या आंदोलकांकडून सांगण्यात येते। कार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक हर कदम पर विरोध होगा। सर, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्या समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी? हम तो कल ही चले गए थे सपोर्ट करने। भी हमारी मीटिंग है, जो निर्णय होगा हम करेंगे। सर, राम मंदिर का मुद्दा जो है सदन में उठाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आप करेंगे कि प्रधानमंत्री कुछ बोले उस पर। प्रधानमंत्री जी खाली जब मंदिर का उद्घाटन करने गए थे ना, तब बोलते थे। अभी बोलती बंद है प्रधानमंत्री की। क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? बिना मुहूर्त को पूजा करने के लिए तो चले गए आप, शंकराचार्यों की राय के विपरीत। और अभी जब वहाँ लूट डकैती हो रही तो नहीं बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? जो देश के गंभीर मुद्दे उन मुद्दों पर नोटिस दिया हुआ है, चर्चा की मांग की हुई है। अब देखते हैं कि सदन में स्पीकर साहब कितना अलाउ करते हैं या सरकार कितना चर्चा के लिए तैयार है। ये जो मार्च होनी है, इसको समाजवादी पार्टी का समर्थन है? इस मार्च को जो हाँ, बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है। हम लोग जाके जंतर मंतर पर आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में अपने नौजवानों को सहयोग और समर्थन देके भी आए थे और लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद अलग अलग टोलियों में जाके समर्थन दे रहे हैं। बिहार का क्या रहने वाला है समाजवादी पार्टी का, खास करके? अभी पार्टी की हमारी बैठक है और बैठक के बाद हम लोग तय कर लेंगे। हालांकि हमारे सभी साथियों ने जो देश के गंभीर मुद्दे उन मुद्दों पर नोटिस दिया हुआ है, चर्चा की मांग की हुई है। अब देखते हैं कि सदन में स्पीकर साहब कितना अलाउ करते हैं या सरकार कितना चर्चा के लिए तैयार है। ये जो मार्च होनी है, इसको समाजवादी पार्टी का समर्थन है? इस मार्च को जो हाँ, बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है। हम लोग जाके जंतर मंतर पर आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में अपने नौजवानों को सहयोग और समर्थन देके भी आए थे और लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद अलग अलग टोलियों में जाके समर्थन दे रहे हैं। बिहार का क्या? सब पूरे देश को पता है कि ये मूल विषय हैं इस मॉनसून सत्र में, लेकिन अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। सर, एक तरफ धन्यवाद, थैंक यू। सोनू मक्चू कह रहे हैं कि अपनी स्ट्राइक। इतिहास अगर हम पलटे हैं तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? सर, जब हमने शांति से कभी अपनी आवाज उठाई है, तो उस आवाज को उठाने का, उस आवाज को दबाने का भारतीय सरकार ने जिम्मा उठा रखा है। पर मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे एक को उठाओगे तो 1000 और पैदा होंगे। आज यहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ लाखों लोग कल इकट्ठे होंगे। ये सेना के लोग जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, ये भी मजबूर हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कहते, पर हमारी सरकारें अंधी हो चुकी हैं। जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक सरकार गद्दी से नहीं हिलेगी, हम लड़ते रहेंगे। जब तक शरीर में आखिरी कतरा मेरे है, मैं लड़ते रहूंगी। सर, सरकार अपना धर्म का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी। आजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके चलते काफी तादाद में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम लोग मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर, जहां आपको काफी तादाद में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। लगातार यहां पर केंद्र सरकार और साथ ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये लोग आज
संसद तक मार्च निकालने को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे और झड़प होती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संसद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है और पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। कई लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग आज संसद तक मार्च निकालेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि संसद तक मार्च निकालने की ना तो इन्होंने किसी तरह की परमिशन मांगी है और ना ही दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई परमिशन दी गई है। इलाके में धारा 163 लागू है। अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं कि काफी तादाद में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आएंगे। सीजेपी के ये लोग हैं और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से और इसी को देखते हुए पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। तो साफ है क्या सीजेपी ने अपना ऐलान किया है संसद तक मार्च निकालने का, उसी को देखते हुए काफी तादाद में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर फोर्स लगाई गई है। कमिशन विपुल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतोष, दिल्ली। तर थोड्याच वेळात या मोर्चाला सुरुवात होणार आहे। दिल्लीतील जंतर मंतर परिसरात मोबाईल नेटवर्क जॅमर वाढवण्यात आलेले आहेत। या परिसरातील इंटरनेट सेवा पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। जंतर मंतर परिसरात आता मोबाईल नेटवर्क जॅमर वाढवण्यात आलेले आहे। या परिसरातील इंटरनेट सेवा ही पूर्णपणे ठप्प करण्यात आलेली आहे। हे दृश्य आपण पाहतोय। आंदोलक अगदी काल रात्रीपासूनच जमायला या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। तब्बल 1 लाखापेक्षा जास्त लोक या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि थोड्याच वेळात या मोर्चाला देखील सुरुवात होणार आहे। शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी हे सर्वच आंदोलक आक्रमक झालेले आहेत। Far he is stable and he is continuing his hunger strike and he has sent his very best for the young protesters of this country who have finally awakened to this very difficult, very dead system that does not listen to them at all. So here a peaceful march will happen very soon. Peaceful protesters have been gathered here for the past 30 days and we have shown the way how to do a peaceful protest and put our points forward. See, the administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. It's they have come very late, but we have opened our hearts and we have said that we are willing to talk to them. And let's see where it goes. There's been no clarity from their side as of now. The ball is in their court. See, Sonamji, so far he is stable and he is continuing his hunger strike. And he has sent his very best for the young protesters of this country who have finally awakened to this. आज संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके चलते काफी तादाद में सीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में आपको यहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे जो कि यहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की टीम इन्हें यहां पर रोकने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये लोग संसद तक मार्च निकालेंगे, उसी के चलते यहाँ पर लगातार हंगामा भी सीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि आपको सीजेपी के कई लोग जो हैं वो ऊपर बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आएंगे, जो कि लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ कूदने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरह से संसद तक जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि काफी हंगामा जो है वो यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों ने ना तो मार्च निकालने की परमिशन मांगी है और ना ही आपको मार्च निकालने की परमिशन दी गई है। इलाके में धारा 163 लागू है। अगर कोई भी नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीम अभी यहां पर जगह जगह पर निगाह बनाए हुए है। आपको बता दें कि जगह जगह पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, जहां पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वज्र वाहनों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से हर जगह निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि सीजेपी ने आज संसद भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया है और इसी के चलते काफी तादाद में सीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठे
हो रखे हैं। तो साफ है सीजेपी ने आज बड़ा ऐलान किया है और उसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर जगह जगह पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है। कई मेट्रो स्टेशन के जो बाहर आने के रास्ते हैं उसे बंद कर दिया गया है, किसी भी शख्स को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी कि जो जंतर मंतर और संसद भवन के आसपास मेट्रो स्टेशन है, बात करें जनपद मेट्रो स्टेशन की, सेंट्रल सेक्रेटरिएट की, पटेल चौक की, वहां से बाहर निकलने की किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है। एहतियात के तौर पर ठोस कदम जगह जगह पे उठाए जा रहे हैं और इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। लगातार आपको यहाँ पर हंगामा होते हुए नजर आएगा। बैरिकेडिंग